नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम किसी अफीसर को, किसी हाकिम को मेहरबान नरम करने का एक कुरानी वजीफा आपको देते हैं। बहुत से लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आगे जो पैनल मौजूद होता है वो सख्त होता है, उससे खदशा ये होता है कि वो रिजेक्ट कर सकता है, हो सकता है कि वो एक्सेप्ट ना करे, इंटरव्यू सही ना हो, या ये है कि हम सवालात का जवाब तो सही तरीके से दे पाए मगर वो पैनल हमारी सिलेक्शन ना करे, तो ये अमल वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये अमल वो भी कर सकते हैं जो किसी हाकिम के पास कोई काम जा रहे हैं, किसी अफीसर के पास कोई काम जा रहे हैं, कोई दरखास्त लेके जा रहे हैं, तनख्वाह का मसला है, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, या प्रमोशन का मसला है कि उनकी प्रमोशन नहीं हो रही, उनकी तरक्की नहीं हो रही, तो यह अमल वो भी कर सकते हैं। इसी तरह बिजनेस कम्युनिटी से जो मुंसलिक लोग हैं वो भी पूछते हैं कि हजरत हम किसी के पास जब जाते हैं अपना प्रोजेक्ट लेकर, अपनी चीज लेकर डील करने के लिए, तो वहां पे डील नहीं होती, वो शख्स हमारी बात तवज्जो से नहीं सुनता या हमारी डील मुकम्मल नहीं होती, तो उसके लिए क्या किया करें? तो ताजिर हजरात भी ये वजीफा कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस मुबारक अमल की बरकत से उनकी जो भी डील होगी वो कामयाब होगी। जिससे बात करेंगे वो बात सुनी जाएगी, जो भी पेश करेंगे इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से पेश भी किया जाएगा और उसको कबूल भी किया जाएगा, मगर ये अमल करके जाए। इसी तरह बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि हम रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं, वहां पे बात बन जाए, जब हम बात करें तो हमारी बात सुनी जाए, कबूल की जाए, वहां से हमें नाउम्मीद न लौटाया जाए, हम मायूस होकर ना आए, तो ये अमल वो भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अगर आप उम्मीद लेके जाएंगे तो यकीन लेके वापस आएंगे, यानी आपको रिश्ता मिल जाएगा। कोई भी आपका काम अटका हुआ है, किसी के पास अटका हुआ है, तो आप इंशाअल्लाह जब ये अमल करके जाएंगे तो आपका वो काम होगा। इसी तरह किसी से आपने कर्जा लेना है, उसके पास पैसे भी हैं, वो आपको देना नहीं चाहता, टाल मटोल कर रहा है, इधर उधर की बातें करके वापस लौटा देता है, मायूस कर देता है, होने के बावजूद नहीं दे रहा, तो आप इंशाअल्लाह जब ये अमल करके जाएंगे, अगर उसके पास पैसे मौजूद होंगे, वो आपका कर्जा इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से वापस लौटाएगा और आपसे हुस्न सलूक के साथ भी पेश आएगा। इंशाअल्लाह आपसे अच्छे तरीके से बात भी करेगा। अमल बड़ा खूबसूरत है, ये अमल हर हवाले से तासीर रखता है। आयत नंबर 137 सूरह बकरा का इंतखाब किया है। आयत नंबर 137 सूरह बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसयक्फीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। फसयक्फीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। इस आयत मुबारका को 21 मरतबा पढ़ के चले जाएं। कहीं भी जा रहे हैं, कोई काम जा रहे हैं, किसी के पास भी जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आपकी बात मानी जाएगी, सुनी जाएगी, आप जो कहेंगे वो कबूल भी होगा इंशाअल्लाह। आयत नंबर 137 सूरह बकरा, इसको आपने 21 मरतबा इस तरह पढ़ना है कि अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो दुरूद शरीफ याद हो आपको वो पढ़ लिया करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, ये दुरूद शरीफ आता है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। या जो दुरूद आपको याद है वो आप पढ़ लीजिए, 3 मरतबा शुरू में, 3 मरतबा बाद में। इसके बाद
आपका जो काम है उसकी नियत करके चले जाएं। तसव्वुर करें पढ़ते हुए उस शख्स का जिसके पास आप काम जा रहे हैं, इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। इसी तरह बहुत से लोग एम्बेसी में जाते हैं, उनसे सवालात किए जाते हैं। जब कहीं जाना होता है, किसी भी मुल्क में जाना होता है, तो उन्हें यह खतरा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वीजा रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इंशाअल्लाह ये अमल करके जाएंगे तो वीजा भी रिजेक्ट नहीं होगा। आपको उस मुल्क में जाने की इजाजत मिल जाएगी। एम्बेसी में जो भी अफीसर बैठे होंगे, चाहे वो खवातीन से हो या फिर मर्दों से हो, इंशाअल्लाह आपकी बात तवज्जो से सुनेंगे, बात मानेंगे। उस मुल्क में जहां का आपने लीगल वीजा लिया है, कानूनी वीजा लिया है, आपको आसानी से जाने की इजाजत मिल जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सबके काम बना दे इस आयत मुबारका की बरकत से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।